हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 15 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों क्लास आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आवश्यक होगी, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो 4 से 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे द्वारा मतलब कि जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जाते हैं वो 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो को अपने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 8 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 7 दिसंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा 10 दिसंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। इसके हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 8 दिसंबर, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो हमारा नौसेना दिवस मनाया जाता है वह हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, दीना बोलुआर्टे को निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी पेरू, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी पेरू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में कौन सा देश इटली और UK के साथ मिलकर वर्ष 2035 तक अगली जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए हमें बताना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी हमारा इटली, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी स्पेन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी जापान। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। इसका हमारा मतलब कि ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हमारा तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन मैंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन नंबर डी UAE। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी UAE के द्वारा नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है। तो इसमें हमारा जो हमें राइट आंसर बताना है वह है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी गोवा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर डी है,
इसमें हमारा प्रश्न नंबर 10 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मालदीव, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा लाओस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी मालदीव। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 11 है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? इसका में ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी मेघालय। प्रश्न नंबर 12 है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर आया है? हमें यह इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर बी उर्सुला वान डेर लेयन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा माधवी बुरी बुच, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोशनी नादर मल्होत्रा जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी उर्सुला वान डेर लेयन। सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में इनका नाम टॉप पर है। प्रश्न नंबर 13 है। हाल ही में निम्न में से किस शहर में लॉन्च हुआ भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है? इसका हमें आंसर बताना है। तो पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी हमारा हैदराबाद ने भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 14 है। हाल ही में भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। हाल ही में निम्न में से किसने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण मतलब कि उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 16 है। राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रहलाद जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनखड़, क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है, तो इस वजह से जगदीप धनखड़ जो कि हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, यही वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी इस्टोनिया, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्लोवाकिया। तो जो इस क्वेश्चन का राइट सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 18 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत की स्टार वेट लिफ्टर और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी सिल्वर मेडल मीराबाई चानू जी ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अभी जीता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 है। निम्न में से किसे ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा चंदन पांडे, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ के, या फिर ऑप्शन नंबर डी नंदन माथुर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार सिंह।
जो हमारे ONGC के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी बर्लिन या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा म्यूनिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रोम में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है रोम में। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए 51वां, ऑप्शन नंबर बी 98वां या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा 48वां या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 75वां। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी 48वां, जो अभी हाल ही में हमारी जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इसमें भारत 48वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 22 है, नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम मतलब कि ADP में केरल के कौन से शहर को अक्टूबर मंथ के लिए देश में पहला स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए वायनाड, ऑप्शन नंबर बी एर्नाकुलम, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर है वायनाड को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ADP में केरल के अक्टूबर मंथ के देश में पहला स्थान ADP की तरफ से मिला है। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा तेलंगाना एंड आंध्र राष्ट्र समिति, ऑप्शन नंबर बी आंध्र राष्ट्र समिति, ऑप्शन नंबर सी है भारत राष्ट्र समिति या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी भारत राष्ट्र समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप A से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड किंगडम या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी हमारा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रेंथ्स पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 87, ऑप्शन नंबर सी है 122 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 44। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी 87वें स्थान पर रहा है हमारे भारत आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहाँ पर COP15 शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है UAE और ऑप्शन नंबर हमारा डी है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में भारत कहाँ पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है फिजी, ऑप्शन नंबर सी होगा स्वीडन या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है फिनलैंड। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी फिजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है,
हाल ही में खबरों में रहा तुंगेश्वरेश्वर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में यह अभयारण्य स्थित है। और दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, विश्व बैंक ने हाल ही में निम्न में से किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी तंजानिया, हमारा अगला है ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए बिना स्किप किए, पूरा वर्ड टू वर्ड सुनिए, तभी आपको क्वेश्चन सही से याद होगा और समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके आप PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।